जब हम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ठीक है। आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते कैसे? ये आपके सामने फॉर्मूला है सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100, राइट। और सिग्मा क्या होता है हमारा? ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कल हमने निकालना सीखा ही था। और एक्स बार ये आपको पता है, क्लास 10th से है ना, इनफैक्ट 9th से ही पता है। ये होता है हमारा मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको अगर दो सीरीज, दो डिफरेंट टाइप की चीजें अगर कंपेयर करनी है तो आप इस सीवी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टूडेंट्स की लेंथ और हाइट का कंपैरिजन करना है तो आप सीवी को यूज कर सकते हैं, है ना। दो अलग अलग टाइप की सीरीज अगर आपको मिली हुई है तो वहां पे इसका यूज होगा। और अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे इतना ही गैप मिलेगा आपको, है ना, उतना ही डिफरेंस होगा आपकी लोअर और हायर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर। तो अब मान लीजिए अगर आपको दो सीरीज अगर कंपेयर करनी है तो आप क्या करेंगे? सीवी ऑफ फर्स्ट, जस्ट मिनट, तो सीवी ऑफ फर्स्ट सीरीज, तो उसको क्या करेंगे आप? सिग्मा 1 ओवर एक्स बार 1 इंटू 100। और ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल सा है चीज, सिग्मा 2 ओवर एक्स बार इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि भाई 100 कैंसिल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि दो सीरीज होती है, उनकी मीन सेम होते हैं, तो वहां पे और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर मीन सेम होंगे, इफ x1 बार इज इक्वल टू x2 बार, तो आपके पास क्या आएगा? CV1 ओवर CV2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2। बस अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कंपेयर करना। तो इसलिए इस तरीके से, इस तरह के सिचुएशंस हैं आपके पास, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आपके पास एक डेटा दिया आपको, an analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following results। फर्म ए और फर्म बी के नंबर ऑफ वेजेस हैं, आपके वेज अर्नर्स हैं, यानी कि पर्संस हु वर्क देयर, राइट, लेबर्स या जो भी लोग वहां पे काम करते हैं ना। वेज अर्नर्स का मतलब ये होता है कि जो लोग वहां पे काम करते हैं, ठीक। तो फर्म ए में है 586, सॉरी, और फर्म बी में है 648। मीन ऑफ मंथली वेजेस जो है वो दे रखा है 5253, दोनों का मीन जो है सेम है। और वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज, फर्म ए की है 100 और दूसरे की है 121। अब आपको बताना है कि विच फर्म पेज आउट लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। सोचिए जरा क्या करेंगे आप। तो चीजें बहुत आसानी से, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। देखिए क्या दे रहा है, नंबर ऑफ वेजेस, वेज अर्नर 586, पहले फर्म ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। और मीन ऑफ मंथली वेजेस जो है 5253 है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 586 लोगों को आप ऑन एन एवरेज 5253 रुपीज जो दे रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल वेजेस जो फर्म ए दे रही है वो क्या होगी, है ना। वेजेस अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्म ए जो है वेजेस जो दे रही है टोटल कितनी होगी भाई? आपके नंबर ऑफ पर्संस जो आपके यहाँ काम करते हैं इनटू जो एवरेज पे आप दे रहे हो उनको, तो वो क्या होगा? 586 इंटू
5253 ये टोटल वेज बिल होगा उसका। ऐसे ही बी का क्या होगा मंथली वेजेस, वो हो जाएगा अगेन, उसमें 648 लोग हैं और 5253 रुपीज जो है आप पे कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब भाई मीन सेम है तो वेज कहां पे ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? भाई जिसमें लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहीं पे ही टोटल वेज बिल ज्यादा आएगा। तो पहले का आंसर तो सीधा सीधा, अब आपको इसको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत तो नहीं है ना, अनलेस कि वो स्पेसिफिकली पूछे कि भाई कितना दे रहे हो, है ना। नहीं तो आप जो 3-3 4-4 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन में लग जाओगे। तो साफ दिख रहा है भाई, जब एवरेज सेम है तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं वहां पे आपका वेज बिल ज्यादा होगा। तो आप क्या कहेंगे भाई, विच पेज फर्म पेज आउट लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस? ऑब्वियसली इसका आंसर जो है बी हो गया। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको वो नहीं समझ में आता, एक नॉर्मल वे में आप सोचते हैं। मान लीजिए आपके आपको ये बोला गया, दो लोग हैं आप, आपको एक को बोला गया कि भाई आप दोनों को 100-100 रुपए देने हैं, जो भी आपके सामने नंबर है, ठीक है। तो पहले पर्सन को बोला कि भाई आपको 5 लोगों को 100-100 रुपए देने, दूसरे को बोला आपको 10 लोगों को 100-100 रुपए देने। तो भाई ठीक है, एवरेज तो 100-100 ही रुपए दे रहे हो आप, लेकिन जो ज्यादा लोगों को दे रहा है उसकी जेब से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जो 5 लोगों को दे रहा है वो 500 रुपए देगा, जिसको 10 लोगों को देना है वो 1000 रुपए देगा। तो यही वही चीज है। तो सिंपली आप, अगर आप थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करें, जैसे कि इसने खुद ही लिखा ना, एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस, तो आप क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, विच फॉर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी? तो भाई ग्रेटर वेरिएबिलिटी, अब अगर मैंने आपको बताया कि यहां पे आप देखिए दोनों के मीन सेम है, तो इसका मतलब ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। अब ग्रेटर वेरिएबिलिटी की मतलब क्या हुआ कि जिसका जितना ज्यादा सिग्मा उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी, ठीक है जी। तो बस बात खत्म। दिख रहा है मुझे कि इसका सिग्मा जो है बी का ज्यादा है, तो यहां पे भी आंसर जो है आपका बी आ जाएगा। क्लियर क्लियर। देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर बिल्कुल छुटका सा है इसका, अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो बस आंसर को मैं सिर्फ आपको बी बी लिखना था और कुछ नहीं करना है ना। इस तरीके की चीजें आप कभी भी, कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ा सा क्वेश्चन देके डर जाते हैं, उसको पढ़ो तो सही, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, देखो भाई क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप आंसर आराम से दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 11। ठीक है, एक सेक्शन है क्लास 11 का जहां पे बच्चों के हाइट्स एंड वेट जो है मेजर कर लिए। तो मीन दे रखा है हाइट्स का है 162.6 और वेट दे रखा है उनका 52.36 केजी जो है एवरेज वेट है पूरी सेक्शन ऑफ जिसकी हम मेजर किया। और वेरिएंस इन हाइट है 126.69 स्क्वायर सेंटीमीटर और वेट की है 23.1361 स्क्वायर केजी। अब क्वेश्चन क्या है कि कैन वी से दैट द वेट्स शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कि क्या वेट्स में ज्यादा वेरिएशंस है क्या? सोचो, जो अभी तक आपने सीखा आज क्या हम दे सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सोचो और फिर डिस्कस करते हैं। भाई ये आपसे पूछ रहा है कि वेरिएंस किसमें ज्यादा है, ठीक है। अब वेरिएंस का मतलब आपको, अगर हम देखें अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा वहां पे ज्यादा वेरिएंस, सिंपल है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये हमारे को फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि सिग्मा ओवर मीन इंटू 100। ठीक है, ये हम दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले फॉर्म ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, हम तो दूसरे क्वेश्चन में थे। ये हाइट्स का सीवी ऑफ हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे लिए क्या आएगा, मी वेरिएंस ओवर मी, फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100, राइट। तो 126.69 डिवाइडेड बाई 162.6 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास। ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक गलती हमने क्या करी है यहाँ पे, अब ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। मैंने जानबूझ के ये किया कि इसने वेरिएंस दे रखा है आपको, है ना, इसका मतलब इसने आपको सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, और आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। आपको चाहिए सिग्मा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी, मैं जानबूझ के ये किया ताकि अब आपको याद रहे, अरे सर ने तो ये गलती करी थी, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आप कर सकते हैं इसको, जरा अच्छा बताएं मुझे, करके मुझे आंसर बताइए प्लीज। तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.95 के आसपास, ठीक है। ऐसे ही अब हम सीवी ऑफ वेट्स कर लेते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 23.1361 divided by the mean weight, which is 52.36 into 100। और अब जरा इसको भी कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आने वाला है। ये जो आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9.18, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो अब आपको दिख गया भाई, किस जिसका सीवी ज्यादा वहां पे आपका ग्रेटर वेरिएंस, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस। ये सब कैलकुलेट आपको स्कूल के अंदर करके दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक और क्वेश्चन, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स corresponding to length x and weight y of 50 plant products are given below। तो लेंथ को हम x से डिनोट कर रहे हैं और वेट को हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो समेशन xi जो है वो 212 है, और समेशन xi स्क्वायर जो है 902.8 है। ऐसे ही समेशन y जो है वो 261 है, और समेशन y स्क्वायर जो है 1457.6 है। अब ये पूछ रहे हैं कि विच इज मोर वेरिंग, द लेंथ और द वेट। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है, इन दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालने हैं आप, और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन जो है ज्यादा वेरी कर रहा है। तो सोचिए एक बार आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको पिछले जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, उसका ध्यान आना चाहिए। सोचो जरा 2 मिनट और फिर बताओ मुझे। अब जरा सोचो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहां से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस का, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो था वो था सिग्मा ओवर एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो मुझे ये निकालना, तो एक्स बार क्या है, ये है मीन, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बदले हम क्या निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला कल अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, तो हमने क्या किया था, 1 समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, और एक्स आई स्क्वायर ओवर n माइनस
मीन होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने किया था। और मीन के बदले अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो माइन, ये तो सेम ही रहेगा। और मीन क्या होता है हमारा, समेशन एक्स आई ओवर, क्योंकि मीन मुझे निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे मीन है ना, तो इसीलिए कह रहा हूं मीन जो है एक्स बार, वो कैसे निकलेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई ओवर n। ठीक है जी, ये हमारा तरीका था, उसी को अप्लाई करते हैं। आप देखिए, तो सबसे पहले तो हम एक्स बार निकाल लेते हैं यहां के लिए। यहां पे आ जाते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेंथ की बात करें। लेंथ के लिए सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक्स बार क्या आएगा हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई ओवर n, विच मीन्स ये हमको दे रखा है 212 और 50 प्लांट्स है हमारे पास। तो बताइए जी क्या आंसर आ गया, जल्दी से बता दो मेरे को। सर 4.2। 4.24 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसके लिए सिग्मा स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे पास। तो एक्स आई स्क्वायर मुझे कितना दे रखा है, 902.8 डिवाइडेड बाई 50, और माइनस ये जो मीन निकाला इसका स्क्वायर। अब जरा इसका कैलकुलेशन आप मुझे बताएं क्या आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसा सा आ रहा होगा 18 पॉइंट, क्योंकि देखिए ये 50 से हम यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा, और 18 5 90 होता है, तो 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 18.056 माइनस, और ये 16 से ज्यादा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17.9776। सो दिस विल गिव यू 0.0784। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा इसका रूट 0.0784 इक्वल टू, सॉरी रूट नहीं, वी विल हैव 0.28। अब हमें लेंथ के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर ली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे हम जो है अपनी हाइट के लिए भी कर लें, पर उससे पहले जो है हम इसका सीवी निकाल लेते हैं, सीवी ऑफ हाइट। तो सीवी ऑफ हाइट या लेंथ, बेसिकली सीवी ऑफ लेंथ, वो हो जाएगा हमारा 0.28 डिवाइडेड बाई 4.24 इंटू 100। बताइए जी क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 6.6। ठीक, अब सेम कैलकुलेशन अब हम करेंगे हमारा जो है वेट के लिए। ठीक है, तो जब वेट के लिए मुझे मीन निकालना है तो फिर से मुझे समेशन वाई आई करना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली समेशन एक्स बार के बदले, क्योंकि इसने वाई ले रखा है तो मैं वाई ले लेता हूं, तो आपके लिए थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो जाएगी ना। तो वाई बार, तो वो क्या आ जाएगा 261, ये दे रखा है आपको, और डिवाइडेड बाई अगेन 50। सो क्या आएगा कैलकुलेशन करके, 5 पॉइंट समथिंग, राइट, 5.22।
ये आ गया हमारे पास। इसके बाद मुझे इसका सिग्मा स्क्वायर निकालना है फॉर वाई, राइट। तो वो क्या आएगा हमारे पास, दिस थिंग डिवाइडेड बाई 50, 902.8 डिवाइडेड बाई 50 और माइनस ये जो हमने निकाला मीन 5.22 होल स्क्वायर्ड, ये आ गया। जरा बताइए इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा। यहाँ पे 1457.6 आएगा, ये वैल्यू रखनी थी हमको समेशन वाई आई स्क्वायर की। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स करके रखी हुई है 3797, ये आपका आंसर आएगा। और ये आपका आंसर आएगा सिग्मा वाई का, ठीक है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आंसर फाइनली आएगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि वो आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स आई नो, पर ये है आपके पास सिग्मा वाई, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका सीवी ऑफ वेट कैलकुलेट कर देता हूं। तो सीवी ऑफ वेट क्या होगा, ये 1.3797 डिवाइडेड बाय मीन, मीन वाज 5.22 into 100, ये बन गया। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा 26.43। ऑब्वियसली जिसका सीवी ज्यादा उसका वेरिएंस ज्यादा, तो अब आपको आंसर आपका मिल गया, विच इज लेंथ और वेट। तो आपका आंसर क्या आएगा, वेट। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये पता चला। अब जरा एक नोट लिखिए, ठीक है। लेट x1, x2, x3, xn be n values of a variable x, यानी कि x1, x2, x3 आपको दे रखे हैं और आपसे बोला जाए कि भाई आप वेरिएंस निकालो, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, वेरिएंस निकालने का। पर अगर मैं इन वैल्यूज में हर वैल्यू में सेम चीज ऐड कर दूं, सम नंबर a, राइट, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो अगर मैं हर x1 के साथ a ऐड कर दूं, x2 के साथ a ऐड कर दूं, तो ये लिखा हुआ है ना, चेंज टू x1 प्लस a, x2 प्लस a, x3 प्लस a, xn प्लस a, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन जो भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ एक फिक्स नंबर a ऐड कर दूं, तो और तब उसके बाद उसकी वेरिएंस निकालूं, तो वेरिएंस चेंज नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी इस पे सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए बस अब आपको कैसे उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। पर ये आपको याद होना चाहिए कि अगर जो भी ऑब्जर्वेशन आपने यूज करी उनके अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर अगर हर ऑब्जर्वेशन में हमने ऐड कर दिया और फिर वेरिएंस निकालें, तो भी वेरिएंस वही आएगी जो पहले वाले केस में आई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और नोट डालिए, लेट अगेन x1, x2, x3, xn आपके पास n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x हैं, और अगर हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर a से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अब ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, ax1, दूसरी हो जाएगी ax2, ax3 एंड सो ऑन, तब वेरिएंस में चेंज आएगा और वेरिएंस जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हर वैल्यू को आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो वेरिएशन होगा, वेरिएंस होगा, वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 9th में जो हमने पढ़ा था ना, मीन में क्या चेंज आते हैं, है ना, कि अगर सेम वैल्यू इज एडेड तो मीन में वही वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये कुछ कुछ वैसी सी चीज है। खैर एनीवे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या करेंगे आप, सोचिए जरा, बताइए मुझे। देखिए जी, आपको पता है ना मीन क्या होता है, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा,
फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ n, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था, है ना, एपी में 1 + 2 + 3 जो होता है n × n + 1/2 होता है, और डिवाइडेड बाई एक n और है, तो ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो n + 1/2 आ गया आपके पास मीन, ठीक। अच्छा, या फिर आपको अगर मुझे नोटेशन फॉर्म में लिखना हो, मतलब जो, तो हम क्या करते हैं, समेशन xi, राइट। मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन xi ओवर n, राइट। और समेशन xi ही ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, अब बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उससे पहले हम वेरिएंस निकाल लेंगे ना, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, समेशन xi² ओवर n माइनस मीन होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, समेशन xi² क्या होगा, जरा यहां पे देख लेते हैं। समेशन xi² का मतलब क्या होगा, जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम अप टू n²। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला था, हमने सीखा था, तो वो क्या था, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये था हमारे पास, ठीक है। तो रख देते हैं उसको, तो क्या आएगा, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है भाई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं, n² -1/12, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा का आपके पास आ जाएगा √n² -1/12, यानी कि ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछें। अब देखो, वही नॉलेज है जो आपको पहले से मिली हुई है, उसी का ही यूज किया गया है यहाँ पे। बस इसी के साथ आपका स्टैट्स जो क्लास 11th के लिए आपके लिए स्कूल के लिए चाहिए वो खत्म। बाकी फिर हम नेक्स्ट में करेंगे ही, ऑफ कोर्स, जब हम कंपटीशन के लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ओके देन, बाय बाय।